अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। लास्ट प्रीवियस वीडियोस में मैंने जो है ना आपके साथ जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर किए थे पॉलिटिकल साइंस के, और उसके बाद इंट्रोडक्शन टू लॉ के, फिलोसफी ऑफ लॉ के। तो स्टूडेंट ने कहा था कि हमें जो है ना इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड लीगल सिस्टम के हवाले से भी जो है ना इंपॉर्टेंट जो उनसे टॉपिक्स हैं वो बता दें। तो इसमें जो है ना आज उसी के हवाले से डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको पहले इसका सिलेबस दिखा दूँ। ठीक है, 2023 का ये सिलेबस है। 100 मार्क्स का जो है ना एग्ज़ाम होगा आपका। एज यूजुअली जो है ना 10 क्वेश्चन होंगे, और 10 में से जो ना आपने 5 क्वेश्चन जो ना अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, मतलब 10 में से जो ना 5 सवाल आपने करने होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन की आपके पास चॉइस होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली सिलेबस है। ठीक है, ये कोर्स कॉन्टैक्ट वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली जो है ना 10th चैप्टर है इसके। ठीक है, और जो है ना इसमें काफ़ी जो है ना चीज़ें हैं। तो अगर हम इनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड लीगल सिस्टम, तो सबसे पहले जो है ना वो आपने रोमन लीगल सिस्टम देखिए। ये जो है ना ये बेसिकली जो लीगल सिस्टम्स है ना, ठीक है, ये रोमन लीगल सिस्टम, सिविल लॉ ट्रेडिशन एंड लीगल सिस्टम, कॉमन लॉ लीगल सिस्टम, ठीक है, ये और इस्लामिक लीगल सिस्टम, ये बेसिकली जो लीगल सिस्टम है ना, ये आपके नेक्स्ट इन फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो अगर आप 5 ईयर LLB कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको इनके कंसेप्ट जो है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली रोमन लीगल सिस्टम जो है ना है क्या था, वो डेवलप कैसे हुआ। ठीक है, उसकी जो है डेवलपमेंट्स वो कैसे हुई। ठीक है, उसमें जो जस्टिनियन के कोड थे, कॉर्पस यूरी सिविल है वो, और उसके बाद जो ना रोमन के 12 टेबल थे। तो ये सारे आपको जो ना पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिविल लॉ ट्रेडिशंस। ठीक है, ये सिविल लॉ और कॉमन लीगल सिस्टम, ये बेसिकली जो ना दो मेन लीगल सिस्टम है जो कि वर्ल्ड लीगल सिस्टम में जो ना वर्ल्ड वाइड में जो ना इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो इनका भी जो ना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिविल लॉ बेसिकली ड्राइव कहाँ से हुआ। ठीक है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, सिविल लॉ जो है ना बेसिकली है क्या। उसके बाद कॉमन लॉ के वाले से आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली कॉमन लॉ जो है ना है क्या। ठीक है, ये ड्राइव कहाँ से हुआ। ठीक है, इसकी जो है ना वो इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये चीज़ें जो ना आपको इनका पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपने कंपैरिजन करना है कि इसमें जो है सिविल लॉ और कॉमन लॉ में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इस्लामिक लीगल सिस्टम जो है वो, इसमें बेसिकली आपने देखना है कि इस्लामिक लीगल सिस्टम जो है ना उसके सोर्सेज क्या है। ठीक है, इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसके सोर्सेज क्या है, कहाँ से जो है ना इस्लामिक प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप ये सारे लीगल सिस्टम याद कर लेंगे तो हाइब्रिड लीगल सिस्टम जो है ना खुद ब खुद ही जो है ना आप एक दो दफ़ा पढ़ेंगे तो वो आपको जो है ना बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली लीगल सिस्टम थे। ठीक है, जिनको आपने जो है ना पक्का तैयार करना है, क्योंकि ये इनकी नेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब नेक्स्ट जो 5 ईयर है आपने LLB करनी है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन लीगल सिस्टम की। ठीक है, तो ये आपने जो है ना इनको ध्यान से जो है ना स्टडी करना है। उसके बाद जो है ना हाईलाइट ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी जो है ना आपका टॉपिक है। इसमें बेसिकली जो है ना पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट है। ठीक है, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट है। 280 आर्टिकल्स है अराउंड वो। ठीक है, तो वो आपने वो उसमें से जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना सबसे पहले आपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जो है ना प्रेसिडेंट का जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के वाले से क्या चीज़ें लिखी गई है। ठीक है, तो उसमें जो है ना क्वालिफिकेशन वगैरह प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है। ठीक है, टर्म जो है ना ड्यूरेशन पीरियड और कितने टर्म के लिए वो सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना इम्पीचमेंट का सारा प्रोसेस, ठीक, वो कौन कौन से फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद लॉ मेकिंग प्रोसेस इन पाकिस्तान। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि लॉ मेकिंग जो है ना प्रोसेस पाकिस्तान में कैसे होता है। ठीक है, आर्टिकल 70 से 75 तक जो है ना लॉ मेकिंग प्रोसेस के वाले से लिखा गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको आपने ज़रूर तैयार करना है। वैसे भी करंट फेयर के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, वैसे भी पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है। ठीक है, आर्टिकल 184 में जो ना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लिखी है सुप्रीम कोर्ट की, और आर्टिकल 199 में जो ना हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लिखी है। ठीक है, ये मैं वैसे भी आपको बता दिया है, तो वहाँ से जो ना आप स्टडी कर लीजिएगा। उसके बाद इस्लामिक प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, इस्लामिक प्रोविजन जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस्लामिक प्रोविजन लिखे हैं। ठीक है, इसमें जो बेसिकली इस्लामिक प्रोविजन के वाले से जो है ना लहदा से चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 227 से 231 तक। तो ये जो है ना आप इनको ये टॉपिक्स हैं बेसिकली, ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो जितने भी टॉपिक हैं ये वैसे भी जो है ना इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी। ठीक है, लॉ में। तो ये चीज़ें जो ना आपको बेसिक चीज़ें हैं, ये वैसे भी आपको जो ना पता होनी चाहिए। ठीक है, इनके सभी जो है ना ये सभी टॉपिक्स के जो ना लेक्चर इसी चैनल पे पढ़े हैं। ठीक है, लीगल सिस्टम की प्लेलिस्ट पे आपको ये सभी टॉपिक्स जो है ना मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। वहाँ पे नोट्स भी हैं उनके। ठीक है, तो इसके वाले से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।